अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा, जिस पर इंडियन मूवी बनाई गई उमराव जान, ये असल में एक नावल है उमराव जान अदा, जो कि मिर्जा हादी रुस्वा ने अपने पहले नावल अफशाए राज में, जो 1896 में तबाह हुआ था, मिर्जा रुस्वा को एक एक किरदार की हैसियत से मुतारफ कराया था। उन्होंने इस नावल में पढ़ने वालों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि नावल के वाकयात हकीकत पर मबनी हैं मिर्जा रुस्वा ने, लेकिन उसके बाद के तमाम नावलों में मिर्जा हादी इस जिम्मेदारी से भी दस्तकश हो गए और मुसन्नफ की हैसियत से अपनी बजाय सिर्फ मिर्जा रुस्वा का नाम लेने लगे। इस तरह वो इस नए नाम से मारूफ हुए। रुस्वा के दूसरे नावलों के बरखिलाफ उमराव जान अदा एक तवाइफ का सीधा सादा वाकया है जो उसने खुद बयान किया है। वो एक मुस्लिम गरीब मगर शरीफ घराने की लड़की थी। उसके वालिद फैजाबाद में जमादार थे। वो निहायत सीधे सादे और सच्चे आदमी थे। पड़ोस में एक बदमाश दिलावर खान रहता था। वो एक दफा गिरफ्तार हुआ। जमादार ने उसकी चाल के बारे में सच्ची गवाही दे दी। दिलावर खान कैद हो गया था। वो रिहाई के बाद जमादार से बदला लेने पर तुला हुआ था। चुनाचे एक दिन जमादार की 8 साल की लड़की अमीरन का अगवा कर लिया। फिर रात में बैलगाड़ी में डालकर निकल गया ताकि इसको मार कर कहीं डाल दे। बैलगाड़ी पर उसके साथ उसका दोस्त पीर बख्श भी था, जिसने सलाह दी कि अमीरन को लखनऊ में कहीं बेच डाला जाए। चुनाचे ये लोग लखनऊ पहुंचे और पीर बख्श के भाई के घर अमीरन को उतार दिया गया। लखनऊ में एक मशहूर कोठेदार खानम के यहाँ उसको बेच दिया गया। खानम ने अमीरन का नाम बदल कर उमराव कर दिया। उसको मौसीकी और पढ़ने लिखने की तालीम दी। इसकी तबीयत मौसीकी की तरफ रागिब हुई। उसने अदबी ज़ौक़ भी पैदा कर लिया। दौरान तालीम एक लड़का मिर्जा इसके साथ पढ़ता था। पहले दोनों लड़ते झगड़ते थे मगर फिर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। खानम को खबर हुई तो उन्होंने उमराव जान को तवाइफ बना दिया। देखते ही देखते उसका शुमार भी आला तवाइफों में होने लगा। उमराव के आशनाओं में सबसे नुमाया नाम नवाब सुल्तान का है, जिनको उमराव जान दिल से चाहती थी। फिर एक फैजू नामी डाकू उमराव जान को खानिम के घर से भगा ले गया। फैजू और उसके साथी डाकू रास्ते में घेर लिए गए और उमराव बामुश्किल तमाम कानपुर पहुंची, जहां वो अपने लिए एक कमरा लेकर पेशा करने लगी और वो वहां भी बहुत जल्द मशहूर हो गई। कानपुर में एक बेगम साहिबा से मुलाकात हुई जो वहीं रामदई थी, जो उमराव के साथ बिकने के लिए लाई गई थी। उसके बाद खानम के यहाँ के लोग कानपुर पहुंच जाते हैं और उमराव को मनाकर लखनऊ वापस ले आते हैं। जब गदर पड़ा तो वह लखनऊ के शाही दरबार से मुताल्लक थी। जब अंग्रेजों ने ऊद के बागियों पर हमला किया तो वो फैजाबाद पहुंच गई। एक दिन उसके घर के करीब मुजरे के लिए बुलाई गई। उसकी मां ने उसको पहचाना और दोनों मिलकर खूब रोईं। दूसरे दिन उसका भाई कत्ल करने आया मगर आखिर में उमराव का पूरा हाल सुनकर उसे छोड़ दिया। उमराव फिर लखनऊ चली आई और यहाँ पर चमकने लगी। महमूद अली खान ने दावा किया कि उमराव मेरी मनकूहा है। उस वक्त अकबर अली खान नामी एक शख्स उमराव की मदद के लिए आगे आए। उमराव उनके घर पर 3 साल रही। एक दिन दरगाह में उसकी मुलाकात रामदई से हुई, जो नवाब सुल्तान की बेगम निकली, जिन्हें उमराव ने अपने जमाने में दिल से चाहा था। उमराव को इसकी हालत पर रश्क आया और अपनी किस्मत पर अफसोस। आखिर में एक दिन उमराव जान अपनी बहुत सी सहेलियों यानी तवाइफों के साथ नैनीताल सैर करने गई थी। सबसे अलग सड़क के किनारे चल रही थी कि उसने एक आदमी को घास काटते हुए देखा। वो डर गई। ये वही दिलावर खान था जो उसको घर से उठा लाया था। पुलिस को इतला दी गई। दिलावर खान पकड़ा गया और उसे फांसी हो गई। यह है उमराव जान अदा की जिंदगी का पूरा खाका। इस किस्से की तमाम दिलचस्पी नफ्सियाती है। उमराव जान उर्दू का पहला नावल है जो निहायत सुडौल
اور خوبصورت ہے۔ رسوا کے اس ناول میں ایک مخصوص شخص اور امراؤ جان کو لے کر اس کی زندگی کے حالات گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اور بدلے ہوئے ماحول سے متعلق دکھائے گئے ہیں۔ امراؤ جان کے قصے میں واقعات اس تناسب کے ساتھ مربوط ہیں کہ پورا ناول ایک شاندار عمارت کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ پہلا باب ایک مختصر شاعرہ کے حوالے سے ہے جس میں امراؤ جان آتی ہے اور اپنے ادبی ذوق کا اثر قائم کرتی ہے۔ اس سے متوازن آخری باب ہے۔ ان دونوں ابواب کے درمیان پورا قصہ ہے۔ پورا ناول ایک بہترین اثر رکھتا ہے اور یہ اثر شروع سے آخر تک بہت ہی دلچسپ ہے۔ اپنا قصہ امراؤ جان نے خود بیان کیا ہے۔ ٹیکنیک کے لحاظ سے یہ اردو میں کردار نگاری کی بہترین مثال ہے۔ امراؤ جان کو ہم ایک غیر معمولی طوائف ضرور سمجھتے ہیں اور اس کی سمان حیات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اس مطلع میں ساری زندگی کا درد پوشیدہ ہے۔ کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ اگر دیکھا جائے تو امراؤ جان ادا پر جو فلمیں بنی ہیں انہوں نے بھی کسی حد تک اس ناول کا حق ادا کیا ہے اور یہ ناول آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت چاہیں گے پھر کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔